आज 9 जून 2025 अंतिम ज्येष्ठ सोमवार का दिन है और आज कौन से उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं वे आप कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष उपाय हैं और हम आपको वे उपाय वीडियो में करके बताने वाले हैं। इस ज्येष्ठ माह के अंतिम सोमवार का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी उपाय आप अवश्य कीजिएगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका बताया था, जिसे हम हरिओम जल भी कहते हैं। जल चढ़ाने की शुरुआत गणेश भगवान के स्थान से करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान तक जल को लाना है। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान तक जल को लाना है। आप देख सकते हैं एक ओम की आकृति बनती हुई आपको नजर आएगी। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल वापस चढ़ाना शुरू करना है और शिवलिंग के चारों ओर जल की धार को घुमा लेना है। ऐसे में ओम की आकृति पूर्ण हो जाएगी और आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आप नौकरी, इंटरव्यू, एग्ज़ाम में सफलता प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। आपको यह जल अर्पित करते समय हरिओम जल और भोलेनाथ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है। यह आप देख सकते हैं पूरा जल चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जो ओम की चंद्र बिंदु रहती है उस प्रकार से जल अर्पित करना है, तो पूरा जल हरिओम जल के रूप में अर्पित हो जाता है। और इस प्रकार से जल अर्पित करने वाले के जीवन से जितने भी दुख तकलीफ कष्ट होते हैं वह दूर होते हैं, रोग मुक्ति प्राप्त होती है, संतान प्राप्ति होती है और इंटरव्यू या नौकरी जिसमें भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें उसे सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं ज्येष्ठ सोमवार के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसे हम भवरेंदु चक्र नाम से जानते हैं। अगर बहुत अधिक मात्रा में रोग बीमारियों ने घेर लिया है, डॉक्टर की दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही है, तो गणेश भगवान के स्थान से जल की धार होते हुए, माता अशोक सुंदरी के स्थान से आगे बढ़ाते हुए, शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान से आगे बढ़ाते हुए गोल माता पार्वती के हस्त कमल से शिवलिंग के कटी भाग से गोल घुमा लेना है। ऐसा गोल घुमाएंगे मतलब एक चक्र जैसी आकृति बनेगी। इसे ही भवरेंदु चक्र जल कहा जाता है। आप एक बार भी घुमा सकते हैं, आप चाहो तो 2 या 3 या 7 बार भी घुमा सकते हैं। यह आपके जल चढ़ाने की धार के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जहाँ से आपने शुरुआत की थी वहीं पर मतलब गणेश भगवान के स्थान पर जल की धार को लाने के बाद वहाँ से आगे बढ़ाते हुए शिवलिंग तक जल की धार को ले जाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। यह भवरेंदु चक्र जल भी आपको इस अंतिम ज्येष्ठ सोमवार में अवश्य अर्पित करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, अपने जीवन से सिर्फ 7 दिनों में विपत्ति दूर करने के लिए यह उपाय 7 दिन किया जाता है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ से जल चढ़ाने की शुरुआत करना है और जल आगे बढ़ाते हुए शिवलिंग के गोल कटिए भाग से घुमाते हुए, यह शिवलिंग थोड़ा बड़ा है तो हमारा हाथ आगे नहीं बढ़ पाया, आप एक बार में शिवलिंग के गोल चारों तरफ से घुमाते हुए, शिवलिंग के ऊपर अभी नहीं, पहले चारों ओर से घुमाते हुए आपको जल की धार को उसी स्थान पर लाना है जहां से आपने जल चढ़ाने की शुरुआत की थी। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। और यह उपाय करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान तक वापस जल की धार लाने के बाद वहाँ से जल की धार को आपको आगे बढ़ाना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, द्विजेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। अगर इस प्रकार से 7 दिनों तक आप जल शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो ऐसी कोई विपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है जो आपके जीवन से दूर हो जाए। 7 दिन में बड़ी विपत्ति है तो वह दूर हो जाती है और जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो वह 30 दिनों में दूर हो जाती है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर विवाह में देरी हो रही है, 25, 30, 35, 40 वर्ष के हो गए हैं, विवाह हो ही नहीं रहा है या फिर कोई अच्छे रिश्ते की प्राप्ति नहीं होती है, तो मंगल विवाह के लिए, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति के लिए आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं जिसमें से बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगाना है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा देना है। आप अष्टगंध चंदन भी लगा सकते हैं। बीच वाली पत्ती जिसमें आपने लाल चंदन लगाया है उसमें आपको सफ़ेद पुष्प रख देना है। सफ़ेद पुष्प रखने के बाद आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय आप शीघ्र विवाह के साथ साथ अगर कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको इस बेलपत्र में चंदन
और लाल चंदन लगाने के बाद और पीला चंदन लगाने के बाद इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं कि शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस प्रकार से इस बेलपत्र को अर्पित करना है कि बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो, डंडी जलाधारी की ओर हो। और जिस प्रकार से गुरुजी ने कहा है हमने भी उसी प्रकार से आपको यह उपाय करके बताया है। बस इतना ही करना है। और गुरुजी ने कहा है इसके बाद आप जिस रिश्ते के लिए आप निकलेंगे या देखने जा रहे हैं या फिर बात हो रही है, यदि वह आपके लिए उचित रहेगा तो वह निश्चित पक्का हो जाएगा। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही की शिव पुराण कथाओं में एक विशेष उपाय बताया था, जो कि जीवन से विपत्ति को दूर करने के लिए, आर्थिक समस्या चल रही है, पैसों की तंगी चल रही है, वह समस्या दूर करने के लिए आपको करना होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 स्थानों पर जल अर्पित करना है। उसके साथ ही साथ बेलपत्र और दूर्वा को शिवलिंग पे अर्पित करना है। बेलपत्र को शिवलिंग पे इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको एक दूर्वा भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना चाहिए। अगर कर्जे में लबालूम हो गए हैं, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, तो आपको यह विशेष उपाय करना ही है। यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। अगर बहुत बीमारियों ने घेर लिया है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है या फिर बड़ी बीमारी का अंदेशा है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है, उसके बाद एक दूर्वा को शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद एक कलश जल जो आपके घर का होना चाहिए उसे शिवलिंग पर 3 स्थानों पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है उसमें सीधे हाथ की ओर आपको कलश का थोड़ा सा जल अर्पित करना है। इसके साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप यह उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको बेलपत्र और दूर्वा प्राप्त करनी होगी और उसका आचमन करना होगा। बेलपत्र का आचमन सुबह कर सकते हैं, दूर्वा का आचमन शाम को कर सकते हैं। और बेलपत्र का आचमन अपने घर में प्रवेश करते समय देहरी से जैसे ही अंदर आए तब करना है। पर कई लोगों के यह प्रश्न रहता है कि हमें बेलपत्र हमारे शरीर में नुकसान कर रही है, तो आप उसे सुखा लें। सुखाने के बाद आप बाद में भी उसका आचमन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहला जल चढ़ाने के बाद दूसरा जल आपको कहाँ चढ़ाना है, माता पार्वती के हस्तकमल में बीच की ओर आपको यह जल अर्पित करना है। पहले आपने सीधे हाथ की ओर किया था, फिर आपने तुरंत नाग देवता के पीछे दूसरे स्थान पर जल अर्पित किया। इसके बाद तीसरा स्थान है, जो पहला स्थान था उसके एकदम अपोजिट में, मतलब आपके उल्टे हाथ साइड आपको कलश का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त करके घर आ जाना है। उस प्राप्त किए हुए जल का भाग भी आपको थोड़ा सा आचमन कर लेना है। पर अगर आपके शरीर में जल का आचमन करने से, बेलपत्र का आचमन करने से, दूर्वा का आचमन करने से समस्या आती है, तो आप उसका आचमन ना करें। आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी जो भी दवाइयाँ हैं वह तो आपको खाना ही है, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करेंगे तो भी आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स से जरूर पूछिएगा। वीडियो उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।